अहाना अब पोल्टू की तलाक की धमकी से डरने वाली नहीं है। वह पुलिस को बुलाकर उसके खेल का जवाब देती है और पारो को उसकी खोई हुई हिम्मत लौटाती है। लेकिन सवाल है, क्या पोल्टू अपनी चालों में कामयाब होगा? क्या अहाना और पारो मिलकर ठाकुर जी की साजिशों को बेनकाब कर पाएंगी? चलिए जानते हैं इस दमदार कहानी में आगे क्या होने वाला है। सोफे पर बैठी पारो के आंसू थम ही नहीं रहे। अहाना उसका हाथ पकड़कर कहती है, दीदी, टूटना मत। जिंदगी किसी की धमकियों से बड़ी है। कोई हमें डराकर या अपमानित करके नहीं रोक सकता। तभी पोल्टू गुस्से से कमरे में घुसता है और गरजता है, चली जा यहाँ से। मैं तुझसे तलाक लूंगा, तू मेरे लायक ही नहीं। पारो का दिल टूट जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन अहाना अब चुप नहीं रहती। वह डटकर पोल्टू की आंखों में आंखें डालकर कहती है, अगर तूने फिर पारो का अपमान किया या उस पर हाथ उठाया तो मैं तुरंत पुलिस बुलाऊंगी। यह घर तेरी मनमानी का अड्डा नहीं है। पारो तेरी पत्नी है, उसकी इज्जत करना सीख। दुर्गा माँ भी आगे बढ़कर कहती है, मैं अहाना के साथ हूँ। अगर तूने पारो को फिर सताया तो पुलिस मैं खुद बुलाऊंगी। बेटा होना अपराध करने का लाइसेंस नहीं। बुआ जी घबराकर चिल्लाती हैं, यह सब अहाना की सिखाई साजिश है। यह घर तबाह हो जाएगा। अर्जुन गुस्से में अहाना को खींच ले जाता है और कहता है, तू क्यों बार बार दूसरों के मामले में टांग अड़ाती है? मुझे शांति चाहिए। अहाना जवाब देती है, अगर तूने भी किसी औरत का अपमान किया तो मैं तुझे भी रोकूंगी। औरत की इज्जत करना सबका फर्ज है। कुछ दिनों बाद पोल्टू फिर पारो को तलाक की धमकी देता है। पारो का हौसला टूटने लगता है। लेकिन इस बार अहाना तुरंत मोबाइल निकालती है और पुलिस को कॉल कर देती है। सायरन की आवाज गूंजती है। पुलिस हवेली में दाखिल होती है। इंस्पेक्टर कड़क आवाज में चेतावनी देता है, अगर किसी ने पत्नी पर जुल्म किया तो अगली बार सीधे केस दर्ज होगा। महिलाओं को प्रताड़ित करना अपराध है। यह सुनकर पोल्टू और बुआ जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दुर्गा माँ गर्व से अहाना का हाथ पकड़कर कहती है, आज तूने साबित कर दिया कि औरत की हिम्मत किसी भी जुल्म से बड़ी है। पारो, अब तू अपनी जिंदगी अपने हक से जी।